ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के सत्र में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज साथियों हम लोग अखंड ज्योति पत्रिका का स्वाध्याय करेंगे और आज का अध्याय है दरकती संवेदनाओं का परिणाम। आप सभी अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करें और आइए मिलजुल करके हम सभी स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ करते हैं। 880वां एपिसोड हम लोग आज प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज का अध्याय है दरकती संवेदनाओं का परिणाम। इस अध्याय के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, संवेदना मानवीय जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन क्रूर एवं निर्मम बन जाता है। सकारात्मक मनोवृत्ति का प्रवाह जीवन पोषक होता है, जबकि नकारात्मक मनोवृत्ति जीवन शोषक है। जैसी हमारी संवेदना होगी वैसा परिणाम मिलेगा। संवेदनहीन नकारात्मक विचार सारणी का परिणाम घर के पश्चिम दिशा की खिड़की की तरह होता है, जहां से कभी सूरज उगता ही नहीं। एक के बाद एक हो रही मनुष्यता की हत्या संवेदनहीनता का चरम है। धोखेबाजी से इंसान की आंखों में खून सवार हो जाता है और हत्या को अंजाम देता है। संदेह, रिश्तों में संतुष्टि का अभाव, उम्मीद, जितना स्नेह व सम्मान नहीं मिलना, संपदा का विवाद, तब इसकी तलाश में लोग अक्सर रिश्तों की लक्ष्मण रेखा पार कर लेते हैं। अनाचार, अनैतिकता एवं शक संदेह का हमेशा खौफनाक अंत ही होता है। आए दिन एक के बाद एक हो रही हत्याओं का सिलसिला यही बयां करता है कि भावनात्मक स्तर पर लोग इस कदर कमज़ोर हो गए हैं कि जिनके साथ जीने मरने की कसम खाई, जिन्होंने जन्म दिया, जिनके साथ बचपन बीता, उन्हीं को नष्ट करने की आसुरी तृष्णा, तृप्ति महसूस की जा रही है। टीवी द्वारा दिखाए जाने वाले फूहड़ कार्यक्रम, रिश्तों को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने वाले धारावाहिक फिल्मों में बाजारू कथा और आधुनिकता के नाम पर दर्शाने वाली अतिरंजित प्रेम कहानियां समाज को प्रभावित कर रही हैं। सोशल मीडिया के व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर होने वाली पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का मिला जुला यह असर हो रहा है। मामूली विवाद पर हत्याओं का सिलसिला विगत कुछ समय में अधिक प्रमाण में देश में देखा जा रहा है। आपसी मनमुटाव, संदेह, कर्ज के बोझ आदि का खौफनाक अंत आत्महत्या में हो रहा है। अविश्वास, असुरक्षा, बीमारी से परेशान, पसंद की नौकरी नहीं मिलना, परीक्षा में अपेक्षित सफलता नहीं पाना भी आत्महत्या का कारण है। ऑनर किलिंग या प्रताड़ना से हत्या, आत्महत्या के मामले सामने आते हैं। हत्या आत्महत्या का विकल्प भी आसान हो गया है। झूठी शान, प्रतिष्ठा, इज्जत जाने के डर से भी लोग आत्महत्या करते हैं। इन समस्याओं को समझदारी पूर्वक हल करने के बजाय लोग क्षणिक आवेश में हत्या को तत्पर हो जाते हैं। कानून का डर नहीं रहा, समाज का प्रभाव नहीं रहा। आत्महत्या के बाद पीछे रह गए माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, भाई बहन का क्या होगा, इसकी चिंता भी लोग नहीं करते। यदि इस बारे में शांतिपूर्वक सोच विचार कर लेते तो आत्महत्या के क्षण को टाला जा सकता है। एक बार वह घड़ी निकल जाए तो फिर आत्महत्या से बचा जा सकता है। अब तो सामूहिक रूप से हत्याएं होने लगी हैं। बाद में उनकी मौत पर शोक व्यक्त करने वाला भी नहीं बचता है। पारंपरिक रूप से मजबूत वैयक्तिक और भावनात्मक संबंधों और सहिष्णुता वाले इस देश में मृत्यु की इच्छा इस कदर क्यों बढ़ती जा रही है? घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, दफ्तर, समाज और एक हंसती खिलखिलाती दुनिया में उम्मीदों की डोर थामे जिंदगी रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त रहती है। फिर अचानक कुछ ऐसा क्या होता है कि डोर टूट जाती है और जिंदगी शून्य हो जाती है।
इस अवसाद के दौर में आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे देश में भीड़ के द्वारा हत्या की घटनाएं जगह जगह पर हो रही हैं। इनके स्तर में चिंताजनक वृद्धि की स्थिति में सरकार नया कानून बनाने पर विचार कर रही है। गौ तस्करों, जातीय मतभेद, संदेहास्पद स्थिति में भीड़ द्वारा हत्या की घटनाएं, गुस्से में आकर किए जाने वाले कृत्य भीड़ तंत्र का परिणाम है। सभी घटनाएं पूर्व नियोजित नहीं होती। क्षणिक आवेश में भीड़ नियंत्रण खो देती है। इसी की प्रतीक्षा में बैठे असामाजिक तत्व पत्थर फेंकने, दुकानें जलाने, सरकारी संपत्तियां लूटने में लग जाते हैं। अंतिम परिणाम आगजनी हत्या में सामने आता है। उन्मादी भीड़ विचार नहीं करती है। जब तक सार्वजनिक सामाजिक संपत्तियों के नुकसान की भरपाई भीड़ तंत्र के आयोजकों से नहीं कराई जाएगी, तब तक ऐसी घटनाएं बढ़ने की संभावना अधिक है। तथापि लोकतंत्र के इस देश में वोट बैंक की राजनीति के कारण गिरफ्तार किए गए असामाजिक तत्वों को भी पुलिस मामला ठंडा होने पर छोड़ देती है। ऐसे में कैसे रहेगा डर? सड़क पर नित्य नियम से दुर्घटना होती है, किंतु दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के प्रति संवेदनाओं के भाव लुप्त हो जाते हैं। हमारी मानसिक संवेदनाएं दरक रही हैं। इतिहास के पन्नों में भी असुरक्षित और अशिक्षित समाज में परिस्थितिजन्य घटनाओं के कारण भीड़ को हिंसक होता देखा गया है। आज आए दिन किसी का किसी भीड़ द्वारा अफवाहों के आधार पर मार देना आम बात हो गई है। भीड़ को हिंसक बनाने के पीछे दुष्ट मनोवृत्तियों का हाथ होता है। समय पर तत्काल कार्रवाई कर दोषियों को शीघ्र कठोर दंड मिलना चाहिए। समाज का सांप्रदायिकरण कर सत्ता सुख प्राप्त करने की लालसा में आम लोगों के अंदर कानून की अवहेलना की संस्कृति बो दी गई है। समय से इसका समाधान कर लिया जाना चाहिए, अन्यथा अराजकता फैलती रहेगी, व्यवस्था चरमराती रहेगी, राष्ट्रीय संपत्ति को भारी क्षति पहुंचती रहेगी। पहले की दुनिया में एक रावण, एक कंस, एक दुर्योधन, एक शकुनी होता था। अब तो ये गली मोहल्लों में भी सहज मिल जाते हैं। भारत देश के विश्वगुरु बनने की बात चल रही है। क्या भारत इस क्षेत्र में भी पश्चिमी देशों से आगे जाना चाहता है? यह प्रश्न एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज का नहीं। इसके समाधान के लिए सदाचार, नीति, नियम, संस्कारों को सशक्त करना चाहिए। संवेदना, सेवा एवं इंसानियत को शिक्षण में तरजीह देनी चाहिए। नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना चाहिए। उपरोक्त स्थिति को जानते हुए भी वर्तमान समय में हमारे परिवार क्लेश और द्वेष की ज्वाला में भस्म होते जा रहे हैं। कारण है कि हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। हम जड़ों को पानी नहीं देते, उसके फूल, पत्ते, डाली को सींच रहे हैं। हम अपनी प्राचीन संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों से आधुनिकता की आंधी में खिसकते जा रहे हैं। छोटी बड़ी बातों पर अप्रसन्न होकर प्रेम की डोर में बंधे सुखी परिवार छिन्न भिन्न हो रहे हैं। एक समय था जब दादा दादी की बगिया में माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटियों और पोते पोतियों के समूह को परिवार कहा जाता था। अब एकल परिवार का प्रचलन हो गया है। उसमें बूढ़े माँ बाप भी उपेक्षित होने लगे हैं। वे बोझ समझे जाने लगे हैं। स्वच्छंद स्वतंत्र जीवन जीने की चाहत बढ़ गई है। पहले स्नेह, आत्मीयता, प्रेम से आत्मबल मिलता था। तनावग्रस्त नहीं होने से मानवीय संवेदनाएं हमारे साथ बनी रहती हैं। छोटी बातों को भूलकर एवं भविष्य की चिंता न कर वर्तमान को संभालना ही हमारे हाथ में है। इसे संभालने से जिंदगी सुख और खुशियों से भर जाएगी। पत्रिकाओं को अपने मुख पृष्ठ पर दुष्कृत्य की घटनाओं को स्थान नहीं देना चाहिए। केवल भीतर के पन्नों पर छोटे से समाचार होने चाहिए। उसी प्रकार ऐसे समाचारों को टीवी चैनलों, यूट्यूब, फेसबुक पर प्रमुखता से स्थान नहीं देना चाहिए। घटना कैसे घटी, कैसे हत्या आदि घृणित कार्यों को अंजाम दिया, इसका विवरण तो कदापि नहीं देना चाहिए। इस घटना को बार बार बताने से भी मानवीय संवेदनाएं दरक रही हैं। भीड़ तंत्र की घटनाएं सोशल मीडिया द्वारा अफवाह फैलाने से हो रही हैं। समाज को भी ऐसे माध्यमों तथा घटना में शामिल परिवारों का अलिखित अघोषित बहिष्कार करना चाहिए। इस प्रकार हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे संवेदनशील विषय पर समझदारी से निर्णय लें। जब तक हमारे अंदर संवेदना, सहिष्णुता, समझदारी एवं जिम्मेदारी का भाव नहीं आएगा, तब तक ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। महत्वपूर्ण अध्याय था साथियों।
हम अपनी संवेदनाओं को जागृत करें। वर्तमान परिस्थितियों पर बहुत सुंदर प्रकाश इस लेख में है। इन परिस्थितियों से प्रेरणा लेते हुए हमें अपने कर्तव्य और अपनी नैष्ठिक जिम्मेदारियों की पहचान करनी चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग है। जिधर भी देखते हैं भगवान दिखता है, आगे भी पीछे भी, जिधर चलते हैं वो साथ ही चलता है। बॉडीगार्ड की तरह, पायलट की तरह उसकी उपस्थिति हर घड़ी परिलक्षित होती रहती है। समुद्र तो बूंद नहीं बन सकता, पर बूंद के समुद्र बन जाने की अनुभूति में अब कोई संदेह नहीं रह गया। उसकी उपस्थिति में न निश्चिंतता की कमी है और न निर्भयता की। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी ये पंक्तियां लिखी हैं दादा गुरुदेव के लिए। इस तरीके से एक अध्याय साथियों पूर्ण हुआ। अब आइए अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। एक और अध्याय हम लोग आज पढ़ेंगे। आइए अब अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। अगला अध्याय है, बहुत ध्यानपूर्वक सभी सुनेंगे, आत्मिक प्रगति के सरल सामान्य सूत्र। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्यवर लिखते हैं, अध्यात्म इस जीवन का सार तत्व है। संसार समाज की तमाम उपलब्धियों के बाद भी जीवन में जो खाली स्थान रह जाता है उसकी पूर्ति अध्यात्म करता है। अपने जीवन के परम विकास की ओर अग्रसर चेतना का ये सहज सोपान है। प्रकृति के नियमों के अंतर्गत सृष्टि का हर घटक, हर प्राणी पूर्णता के पथ पर अग्रसर है, लेकिन मनुष्य को ही यह विशेषता मिली है कि वह अपने सचेतन प्रयास के आधार पर आत्मिक प्रगति को त्वरित कर सकता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने युगानुकूल परिस्थितियों को देखते हुए उपासना, साधना एवं आराधना के रूप में इसके त्रिविध सूत्र दिए हैं, जिसकी त्रिवेणी में अवगाहन कर कोई भी अध्यात्म लाभ प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत है यहाँ इस पथ के कुछ व्यवहारिक सूत्र जो अध्यात्म पथ की यात्रा को और भी सरल, सहज और प्रभावी बनाते हैं। सबसे पहले जीवन से शिकायत करना बंद करें। हम जो हैं वो हमारे पूर्व कर्मों का फल है, और जो हम आगे बनना चाहते हैं उसके लिए भी हमें अपने वर्तमान के कर्मों को सुधारना होगा। अपने लक्ष्य के अनुरूप अपने चिंतन, कर्म व भावों का निर्धारण करना होगा। यदि वर्तमान हमें संतोषजनक नहीं लगता, इसमें तमाम न्यूनताएं व कमियां प्रतीत होती हैं, तो इसका मूल्यांकन करते हुए इसके जड़ मूल में जाएं, अपने सत्य को खोजें व वहीं से अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुकूल निश्चित पथ का अनुगमन करें। सबकी प्रकृति अलग होती है। कोई कर्म प्रधान होता है तो कोई ज्ञान प्रधान और कोई भाव प्रधान होता है, कोई ध्यान प्रधान तथा कोई इनमें से भिन्न भिन्न भावों का मिश्रण। सद्गुरु के सानिध्य में उनके जीवन से निस्सृत प्रकाश के आलोक में जीवन की यह राह सूझती है, प्रकाशित होती है। जितना सत्य प्रत्यक्ष हो जाए उस पर अडिग रहें। शनैः शनैः मार्ग में आगे बढ़ते हुए अधिक प्रकाश प्रकट होने लगेगा। इस तरह क्रमिक रूप में, दैनिक रूप में संयम, स्वाध्याय, साधना व सेवा के मार्ग पर चलते हुए आत्मिक विकास के पथ पर उत्तरोत्तर बढ़ते जाएं। इसमें अपने आहार विहार पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आहार का मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कहा भी गया है, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए अपने श्रम का, ईमानदारी का अर्जित अन्न ग्रहण करें। इंद्रियों से प्राप्त संवेदनाओं पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये सूक्ष्म आहार के रूप में मन की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। आहार यथासंभव सात्विक हो तो बेहतर है। राजसिक भी है तो उसे अपनी आवश्यकता अनुसार ही ग्रहण करें। तामसिक आहार से बचें। इस संदर्भ में संग साथ का विशेष ध्यान दें, क्योंकि कुसंग इंद्रियों की उत्तेजना के साथ विचारों को भी दूषित करता है और व्यवहार में भी अनावश्यक विचलन एवं तनाव का कारण बनता है। इस संदर्भ में बरती गई सावधानी आत्मिक प्रगति एवं आत्मिक शांति की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होती है। इस संदर्भ में बरती गई लापरवाही व अति आत्मविश्वास अपनी परिणति में घातक हो सकता है, जिसका शिकार कितने सारे नए साधकों को पग पग पर होता देखा जा सकता है। यहाँ पर अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के अनुकूल अनुशासित दिनचर्या का महत्व स्पष्ट होता है। इसके साथ अपने कर्तव्य पालन पर विशेष ध्यान दें। ऐसा कोई अध्यात्म पथ नहीं है जो व्यक्ति या समाज को कर्तव्य से विमुख होना सिखाता हो।
स्वाभाविक रूप से विकसित वैराग्य के शिखर पर गृह त्याग, संसार त्याग की बात दूसरी, जो एक विरल घटना रहती है। सामान्यतया व्यक्ति धीरे धीरे वैराग्य को प्राप्त होता है। अपने कर्तव्य कर्मों का निष्ठा के साथ पालन करते हुए जीवन के संघर्षों के बीच तपता हुआ क्रमिक रूप में ही वैराग्य पनपता है। विवेक दृष्टि जागृत होती है। जब तक यह परिपक्व न हो, पूर्ण रूप से सांसारिक कर्तव्यों का त्याग संभव नहीं होता। श्मशान वैराग्य के चलते कितने सारे लोगों को ऐसा करते देखा जाता है, लेकिन देर सवेर इनको अपनी भूल समझ आ जाती है। अपने परिवेश के साथ सामंजस्य इसी का एक महत्वपूर्ण घटक है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ये सहज स्वाभाविक रूप से संभव होता है। हमारे हर कार्य प्रायः स्वार्थ प्रेरित, अहम केंद्रित होते हैं। जीवन के इस संकुचन से बाहर निकलने का शुभारंभ हम एक ऐसे कर्म से कर सकते हैं जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो, जो विशुद्ध रूप में परमार्थ भाव से युक्त हो। ये अपने गली मोहल्ले में सफाई से लेकर किसी जरूरतमंद की सेवा, शुश्रूषा व लोकहित के किसी सेवा कार्य के रूप में हो सकता है। गायत्री परिवार में समयदान, अंशदान के रूप में ऐसा संयोग सहज रूप में उपलब्ध रहता है। अपने सत्य, अपने इष्ट, आराध्य एवं सद्गुरु के प्रति उत्कट प्रेम अध्यात्म पथ का केंद्रीय तत्व है। शाब्दिक रूप में ये अलग अलग तत्व प्रतीत हो सकते हैं, किंतु तत्वतः ये सब एक ही सत्य की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। इस आधार पर साधना आराधना का न्यूनतम कार्यक्रम सहज रूप में संपन्न हो जाता है। इसके साथ उपासना का सघन पुट अध्यात्म पथ को एक नया आयाम दे जाता है। इसके लिए निश्चित स्थान व समय को निर्धारित किया जा सकता है। बाहर का एकांत, शांत एवं सात्विक वातावरण इसमें बहुत सहायक रहता है। यदि ऐसा कुछ उपलब्ध न हो तो आंतरिक एकांत का अभ्यास किया जा सकता है। गायत्री महामंत्र के जप के साथ उगते हुए सूर्य, सविता का ध्यान, उसके मध्य अपनी भावना, श्रद्धा के अनुरूप अपने गुरु, इष्ट की छवि का निर्धारण उपासना के प्रयोजन को पूरा करता है। उदित होते सूर्य के प्रकाश में अपने स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर के परिष्कार तथा सशक्तिकरण का भाव और भी ज्यादा प्रगाढ़ किया जाता है। इसके बढ़ते क्रम में ध्यान की अगली कक्षाओं में पंचकोशों व खट चक्रों पर ध्यान धारणा के प्रयोग किए जा सकते हैं। इस सब के साथ मन की चाल को भी समझें। सब कुछ इतनी सरलता से हो जाएगा आवश्यक नहीं। सतत जागरूकता ही इसका एकमात्र उपाय है। 24 घंटों की सजग साधना ही कुछ मिनटों के ध्यान व उपासना को प्रगाढ़ एवं प्रभावशाली बनाती है। इस तरह उपासना, साधना व आराधना का सम्यक निर्वाह जीवन को आत्मिक प्रगति के राजमार्ग पर पूर्णता के चरम लक्ष्य की ओर गतिशील करता है। ये साथियों, उपासना, साधना, आराधना की त्रिवेणी की चर्चा यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने की है। विस्तार पूर्वक इस बिंदु पर कई बार हम लोगों की चर्चा हुई है। आज के इस अध्याय में इससे संबंधित बहुत ही नए सूत्र प्राप्त हुए हैं। जैसे एक बहुत बेहतरीन सूत्र यहाँ पर ये है कि 24 घंटों की सजग साधना ही कुछ मिनटों के ध्यान व उपासना को प्रगाढ़ एवं प्रभावशाली बनाती है। आपका आहार विहार, आपका चिंतन चरित्र ही आपकी उपासना को प्रभावित करता है। आइए एक छोटी सी कहानी है, उसको पूरा करके फिर आज के सत्र को विराम देंगे। आचार्य कामभोज की पुत्री निश्चला विदुषी एवं सुसंस्कारित थी। उसके रूप की चर्चा दूर दूर तक थी। राज्य का राजकुमार भूरिश्रवा उसका हाथ मांगने पहुंचा। राजकुमार के प्रणय प्रस्ताव पर निश्चला ने उत्तर दिया, राजकुमार, मैं परिश्रम से उपार्जित धन से जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखती हूँ। प्रजा से लिया गया धन राजकोष में रहे, पर सादा जीवन व्यतीत करें, तभी मैं आपकी जीवन संगिनी बन पाऊंगी। भूरिश्रवा भी धर्मनिष्ठ राजकुमार था। उसने निश्चला का यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। दोनों ने राजमहल का त्याग कर झोपड़ी में रहना अंगीकार किया। राजकुमार राज कार्य को एक देव प्रदत्त दायित्व की तरह निभाते और दोनों पति पत्नी स्व अर्जित धन से घर का कार्य चलाते। ऐसा जीवन जीने से दोनों की कीर्ति इतनी बढ़ी कि वे आज भी याद किए जाते हैं।
निश्चला और भूरी स्रवा की तरह हमें भी मितव्ययितापूर्वक निष्ठापूर्वक अपना जीवन यापन करना चाहिए। गायत्री मंत्र साथ साथ पढ़ें और आज के स्वाध्याय की इन पंक्तियों पर बार बार चिंतन मनन करें कि पहला अध्याय हम लोगों ने जो पढ़ा वो हमें अध्यात्म की संवेदनाओं के जागरण की प्रेरणा देता है। दूसरा अध्याय आत्मिक प्रगति के लिए उपासना साधना आराधना की प्रेरणा देता है। और फिर ये छोटी सी कहानी हमें मितव्ययितापूर्वक अपने परिश्रम द्वारा प्राप्त धन का ही उपयोग करने की प्रेरणा देता है। गायत्री मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक लोगों को अवश्य जोड़ें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। सबको प्रणाम, धन्यवाद, शुभ रात्रि।